वामपंथ सत्ता की लड़ाई लड़ता है। वामपंथ को सत्ता चाहिए, लेकिन सत्ता तो हम सभी जानते हैं जिस रूप में कि वह सत्ता जो है राजनीतिक लड़ाई से आती है। जी नहीं, वामपंथ की सबसे बड़ी जीत इस बारे में है कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि वामपंथ को सत्ता राजनीतिक रास्ते से मिले ज़रूरी नहीं है, सत्ता के बहुत सारे स्रोत। हम सभी जानते हैं कि सत्ता यानी चुनाव लड़ो, चीफ मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, मिनिस्टर बनो, तब सत्ता मिलती है। सत्ता के बहुत सारे स्तंभ होते हैं। तो इस बारे में जो वामपंथी सोच है, उसके रूट में मैं जाऊँगा। 1920-30 के दशक में एक इटालियन इंटेलेक्चुअल हुआ था, पॉलिटिशियन भी था, पार्लियामेंटेरियन भी था और बाद में उसे मुसोलिनी ने उठाकर जेल में डाल दिया, एंटोनियो ग्राम्स्की। एंटोनियो ग्राम्स्की को जिस बात के लिए जाना जाता है और बहुत कम उम्र में उस व्यक्ति की जेल में बहुत बीमार पड़ा, फिर जेल से बाहर निकलकर ट्यूबरकुलोसिस से उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति की सबसे बड़ी देन है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, वह है आइडिया ऑफ हेजीमोनी। उसने हेजीमोनी का सिद्धांत दिया कि समाज में असली सत्ता उसकी होती है जिसकी सोशल हेजीमोनी होती है। अब हेजीमोनी क्या है? हम और आप एक खास तरीके की सोच रखते हैं और एक खास तरीके से व्यवहार करते हैं। एक कपड़े पहनते हैं तो खास तरीके से कपड़े पहनते हैं। एक तरह का व्यवहार जो है वो समाज में एक्सेप्टेबल है और दूसरे तरह का व्यवहार समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इस आइडिया को हेजीमोनी कहते हैं कि किसकी हेजीमोनी है, उसका विचार जो है समाज का स्थापित विचार है। जरूरी नहीं है कि उसकी सत्ता भी हो, उसकी राजनीतिक सत्ता भी हो, लेकिन अगर आपका विचार समाज का स्थापित विचार है, तो आप एक तरह से सत्ता में हैं। अगर आप समाज की सोच को प्रभावित करते हैं, तो आपकी सत्ता है। इस बात को एंटोनियो ग्राम्स्की ने पहचाना और अपनी प्रिज़न डायरीज़ में उसने जब बहुत साल जेल में रहा, तो वह छुप-छुप कर अपनी डायरीज़ बनाता था और लिखता था और उसे बाहर की ओर स्मगल करके बहुत सारी डायरीज़ लाई गई। तो वह यह विचार जो है हेजीमोनी का सिद्धांत वामपंथियों के बीच बहुत प्रचलित हुआ और उन्होंने पहचाना कि सत्ता पर कब्जा करने का एकमात्र तरीका राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना नहीं है। समाज की सांस्कृतिक सत्ता पर, समाज की सामाजिक सत्ता पर कब्जा करना उसका सत्ता पर कब्जा करने का अधिक स्थायी तरीका है और अधिक प्रभावी तरीका है और उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं। आज के दिन में एक पत्रकार जो है, उसकी बहुत पावर है। हम कहते हैं बहुत पावरफुल है। आज के दिन में सत्ता को प्रभावित कर सकता है एक पत्रकार। आज के दिन में चुनावों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन वह सबसे ज़्यादा किस बात को प्रभावित करता है? हमारी और आपकी सोच को। और हमारी आपकी सोच को प्रभावित करके वह सड़कों पर हज़ारों की भीड़ जुटा सकता है, वह दंगे करवा सकता है, वह सरकार को झुका सकता है। सरकार जनमत से चुनी हुई सरकार एक नियम बनाती है, लोग जिस भी वजह से वह सामान्य जनता उसे एक्सेप्ट करने को तैयार है, सामान्य जनता उसकी प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ हज़ार की भीड़ सड़कों पर जुट कर आती है और दंगे करती है और हिंसा फैलाती है और उस बात को आर्थिक सुधारों को अ, अ, बहुत लाखों गरीबों के हितों में लिए गए फैसलों को वे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो यह सत्ता आप नियम बना सकते हो, नियम को इम्प्लीमेंट करने से वो आपको रोक सकता है। तो उसकी अपनी शक्ति है, उसकी अपनी सत्ता है। वह सत्ता कहाँ से आती है? कैसे वह सड़कों पर लोगों की भीड़ जुटा कर लाता है? वामपंथ का यह रूप बड़ा रोचक है। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने जब पहचाना कि सत्ता का यह जो रूप है, जिसमें कि आप नॉन पॉलिटिकल तरीके से लोगों के विचारों को प्रभावित करके समाज को अपनी मनचाही दिशा में ले जाते हैं। यह जो हेजीमोनी है, इसके टूल्स पर कब्जा करना है। तो इसके टूल्स कौन-कौन से हैं? इसके टूल्स हैं, आप देखें जो यूरोपियन अ अ, व्यवस्था थी, उसमें एक सत्ता के 2 टूल तब भी थे। एक था स्टेट, किंग और दूसरा था चर्च। तो चर्च के हाथ में शिक्षा थी। चर्च के हाथ में सामाजिक संचार के माध्यम थे। चर्च जो था समाज की नैतिकता को कंट्रोल करता था। तो चर्च वाज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर। तो चर्च जैसे-जैसे कमज़ोर होता गया वेस्टर्न सोसाइटी में, वो सारे सोर्सेज़ ऑफ पावर जो थे, चर्च के हाथ से निकले और वामपंथियों ने उन पर कब्ज़ा किया। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा किया, उन्होंने एजुकेशन पे कब्ज़ा किया, उन्होंने शिक्षा पर कला पर कब्ज़ा किया।
साहित्य पर कब्जा किया, सिनेमा आया तो सिनेमा पर फटाफट कब्जा किया। उन्होंने इस बातों को पहचाना, इनकी शक्ति को पहचाना। आज एक समय में जब हमारे यहाँ एक सामान्य भारतीय परिवार में सिनेमा में जाना या थिएटर में जाना, नाटक करना, संगीत में जाना, इन बातों को अच्छा नहीं माना जाता था या कम से कम मेनस्ट्रीम लाइवलीहुड का साधन नहीं माना जाता था। पत्रकारिता को हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन नहीं समझते थे, खासतौर बहुत फ़ायदे का प्रोफ़ेशन नहीं समझते थे। ऐसे समय में वामपंथियों ने इन सारे इंस्टीट्यूशंस पर कब्ज़ा किया और उसकी शक्ति को पहचाना। इसलिए आज के दिन में इन सभी जगह कला में, सिनेमा में साहित्य में अ, इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लॉ में, हर जगह वामपंथियों का कब्ज़ा है। तो ये इन लोगों ने जो अल्टरनेट सोर्सेज़ ऑफ पावर उन पर कब्ज़ा किया और आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन सरकार वही करेगी जो समाज की हेजेमोनी होगी, सरकार उससे बाहर नहीं जा सकती। तो सरकार से अपने पसंद का काम करवाते हैं। तो असली सत्ता उसकी नहीं होती जो कुर्सी पर बैठा होता है। असली सत्ता उसकी होती है जो जिसकी बात कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सुनता है, जिसकी बात सुनने को कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति बाध्य होता है।